21st सेंचुरी और 22nd सेंचुरी दोनों का हाल बहुत ज़्यादा बुरा था। वल्चस और उसकी पूरी आर्मी ने 21st सेंचुरी और 22nd सेंचुरी दोनों के दोनों टाइम पीरियड्स को ख़त्म करके रख दिया था। वहाँ के सारे बिल्डिंग, सारे हॉस्पिटल, सारे स्कूल्स और सारे घर एकदम तबाह हो चुके थे। सुनियो, नोराम्याको, शिवाशी और शिजुका 22nd सेंचुरी में सारे लोगों की मदद कर रहे थे। वहाँ के जितने भी लोग घायल हो गए थे वो लोग उन सभी लोगों को 22nd सेंचुरी के हॉस्पिटल में पहुँचा रहे थे। तभी सुनियो को कोई आवाज़ देता है। जब सुनियो जाकर देखता है कि उसे किसने आवाज़ दिया तो वहाँ पे उसे एक बहुत सारे रोबोट्स दिखाई देते हैं। वो रोबोट सुनियो से कहते हैं कि सुनियो, हमने तुम्हें बुलाया था, हम तुम्हारी मदद चाहते थे। हमारी रोबोट की एक बहुत बड़ी दुनिया है, वहाँ पे भी वल्चस और उसकी पूरी रोबोट आर्मी और घोस्ट आर्मी ने हमला कर दिया है, प्लीज़ हमारी मदद करो। तब शिजुका सुनियो से कहती कि ये क्या, वल्चस ने तो पूरी यूनिवर्स को परेशान करके रख दिया है। सारे प्लैनेट्स, हमारी पृथ्वी, सूरज और भी कई सारे चीज़ें जो यूनिवर्स में वल्चस ने सबको परेशान करके रख दिया है। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत जल्द वल्चस सूरज को भी तबाह कर देगा। सुनियो, हमें डोरेमोन की मदद से जल्द वल्चस को मारना होगा और पूरे यूनिवर्स को बचाना भी होगा। तब सुनियो शिजुका से कहता है कि आखिर हम लोग डोरेमोन को ढूंढेंगे कैसे, डोरामी भी हम लोग के साथ नहीं है। तब शिजुका कहते हैं कि हम लोग बहुत जल्द कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे और डोरेमोन और डोरामी को ढूंढ लेंगे। तब वो सारे के सारे छोटे रोबोट्स कहते हैं कि हम ही लोग तुम्हारी छुप छुप के मदद कर रहे थे। और वो रोबोट्स उन्हें ये भी बताते हैं कि पूरे यूनिवर्स में फेरी वर्ल्ड है, मैजिकल वर्ल्ड है, ट्रेन वर्ल्ड है, घोस्ट वर्ल्ड है, बहुत सारे रोबोट्स वर्ल्ड है। वल्चस ने उन सारे वर्ल्ड में भी तबाही मचा दी है। सारे मैजिकल वर्ल्ड में जितनी भी फेरीज थी वो सभी तबाह हो चुकी है। बहुत कुछ वल्चस ने पूरा तबाह कर दिया है पूरे यूनिवर्स में। ये बात सुन के शिवाशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो कहता है कि अब मैं वल्चस को नहीं छोड़ूंगा, मैं वेट करूँगा कि जल्दी दादाजी और जियान ठीक हो जाए ताकि वो दोनों मिलकर वल्चस का सामना करें। हम सब बहुत अच्छे गैजेट्स बनाएंगे जिससे वल्चस को मार देंगे। तब सुनियो कहता है कि ये सब गैजेट्स हम लाएंगे कहाँ से। तब शिजुका कहती है कि 22nd सेंचुरी में साइंस की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग उससे कई सारे गैजेट्स बनाएंगे, पर वो गैजेट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी गैजेट से हम वल्चस का सामना करेंगे। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक ही वहाँ पे नोराम्याको आती है और उन सबको एक रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिस रिकॉर्डिंग में ये दिखा था कि 22nd सेंचुरी के जेल में भी वल्चस की आर्मी ने हमला कर दिया है और जो वल्चस की आर्मी उस जेल में कैद थी वो सब लोग भाग गए हैं। और उन वल्चस की आर्मी का एक बंदा उस वीडियो रिकॉर्डिंग में कहता है कि हा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमारे लीडर वल्चस बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उनका भाई जल्चस तुम लोग को मारने आ रहा है, अब तुम लोग तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये देख के शिजुका, सुनियो और शिवाशी बहुत डर जाते हैं। वो कहते कि नोराम्याको हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। उसके बाद हम लोग को पूरा यूनिवर्स दिखा जाता है। वल्चस ने अपना महल यूनिवर्स में सजा रखा था। यूनिवर्स में बहुत बड़ा महल था वल्चस का, पूरी दुनिया से भी बड़ा था। उसमें हमें वल्चस दिखाई देता है जो कि अपने सिंहासन में बैठा हुआ होता है। वो सभी अपनी आर्मी से कहता है, सुनो, मेरा प्लान सुन के तुम लोग शौक मत हो जाना, लेकिन इसी प्लान के ज़रिए हमें काम करना है। सभी लोग कहते हैं कि ठीक है वल्चस, अब जो चाहे हम लोग वो करेंगे। वल्चस की जय हो, वल्चस की जय हो। तब वल्चस सबको बताता है कि अब हमें दुनिया को ख़त्म करना है, हमें पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करना है, यूनिवर्स को ख़त्म करना है। इसके लिए हमने कई सारे वेपन्स बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल AK-47 और भी कई सारे वेपन्स हैं। मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो लोग डोरेमोन और डोरामी को कैसे ढूंढते हैं। इन दोनों के बिना तो वो लोग बिल्कुल नाकाम रहे हैं। उसके बाद हम लोग को फिर हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है। हॉस्पिटल भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। सारे डॉक्टर्स, सारे पेशेंट्स, सारे नर्स बहुत जगह घायल हो गए थे और उन पेशेंट्स में से नोबिता और जियान भी थे। तो नोबिता की एक पैर टूट गया था और जियान का एक हाथ टूट गया था, तो वो दोनों हॉस्पिटल में भर्ती थे। वो दोनों भी घायल हो जाते हैं क्योंकि 22nd सेंचुरी में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। नोबिता का पैर बहुत दर्द कर रहा था, वो दर्द से तड़प रहा था, वो रो रहा था। जियान की भी हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जियान बहुत रो रहा था। जियान नोबिता से कहते हैं कि हमें रोना धोना में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द शिजुका और बाकी दोस्तों को ढूंढना चाहिए। जैसे नोबिता कहते हैं कि हाँ चलो ढूंढने चलते हैं, बट मैं कैसे चलूँगा। तब उसके बाद वहीं पर शिजुका सब लोग आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल भी पूरा तहस नहस हो चुका है। आखिर
ये सब। तब जियान कहता है कि पक्का वल्चस की आर्मी का ही एक बंदा ने किया होगा या फिर पूरी वल्चस आर्मी ने किया होगा, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो कि वल्चस की पूरी आर्मी 10-15 में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में है। जैसे ही वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड कलर का रोबोट आ जाता है। नोबिता जैसे उस रोबोट को देखता है वो एक टाइम से एकदम शॉक हो जाता है। शिजुका कहती है कि क्या तुम इस रोबोट को जानते हो नोबिता? तब नोबिता कहता है कि पहचानो शिजुका, डोरेमोन को मारने के लिए जो रोबोट नहीं आया था पहले, जिसका नाम डेंजर रोबोट था, ये वही डेंजर रोबोट है। तब शिजुका, सुनियो, जियान सब लोग शॉक हो जाते हैं, ये तो डेंजर रोबोट है। तब जियान डेंजर से कहता है कि डेंजर तुम तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, भले ही तुमने पहले कितने ही गलत काम किए हो बट हम लोग से मिलने के बाद, डोरेमोन से मिलने के बाद तुम तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो, फिर क्या तुमने ये सब किया है? तब डेंजर एक अलग ही आवाज़ में कहता है, हाँ मैंने ही ये सब किया है, मैं वल्चस के साथ हूँ, मैं पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर दूंगा। ये बात सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। जियान कहते हैं कि डेंजर ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि हम तुम्हें कितनी मदद की थी? तुम्हें इंसानियत का मतलब बताया था, इंसान कैसे खेलते हैं, कैसे जीते अपनी लाइफ, ये बताया था। तब डेंजर कहता है कि भूल जाओ उन बातों को, मैं अब उन बातों को एकदम भुला चुका हूँ। मैं डेंजर हूँ, डेंजर जो पहले एक क्रिमिनल हुआ करता था, अब मैं वल्चस के साथ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद डेंजर एक बहुत बड़ी लेज़र लाइट उन पर छूटता है। सब लोग डर जाते हैं और सब लोग यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। सब लोग तो यहाँ वहाँ भाग ही रहे थे कि हम लोग देखते कि नोबिता के तो पैर में फ्रैक्चर था, वो नहीं भाग पा रहा था। जियान के तो हाथ में फ्रैक्चर था, जियान तो फिर भी भाग पा रहा था। जियान जैसे ये सब देखता है वो नोबिता को बचाने के लिए चल जाता है। वो नोबिता को बचाने के लिए उसका हाथ लेने वाला होता है कि तभी वल्चस नोबिता के पैर में ही लेज़र लाइट छोड़ देता है, जिससे नोबिता को बहुत 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 ज़्यादा दर्द होता है। वो बहुत रो रहा होता है, उसके पैर में फ्रैक्चर था लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग लेज़र उसके पैर में उसी पार्ट में पड़ती है जिस पार्ट में फ्रैक्चर था, और उससे नोबिता को बहुत दर्द होने लगता है। जियान तो नोबिता को अपने गोद में उठाता है और नोबिता को लेके भागने लग जाता है। तभी डेंजर बहुत जोरों की एकदम स्ट्रॉन्ग लेज़र लाइट सब में छोड़ने लग जाता है। डेंजर बहुत पावरफुल था, कह रहा था मैं तुम लोग को ख़त्म कर दूंगा, तुम लोगों ने पहले मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम लोगों ने मुझे क्रिमिनल से अच्छा बनाया है, मैं अच्छा बिल्कुल नहीं बनना चाहता, मैं क्रिमिनल बनना चाहता हूँ, क्रिमिनल, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। ये सब कहते ही सुनियो को अचानक ही शक होता है कि आखिर डेंजर ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि सुनियो को भी पता था कि डेंजर कभी ऐसी बातें नहीं करता, पक्का इसे किसी ने भड़काया है या कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। तब नोबिता कहता है कि हाँ पक्का किसी कोई इसको कंट्रोल कर सकता है और मैं उसका पता लगा के रहूँगा। बट फिर भी नोबिता का दर्द नहीं जा रहा था, वो रो रहा था बहुत। तब हमें वापस से वल्चस का महल दिखा जाता है यूनिवर्स में। वल्चस सबको बताता है कि डेंजर जैसे बहुत सारे खतरनाक और पावरफुल रोबोट्स हर दुनिया के कोने कोने में हम लोगों ने भेज दिया है, और उन सारे रोबोट्स में से एक डोरेमोन भी है। और डोरामी का तो तुम लोग जानते ही हो कि मैंने क्या किया है। सभी लोग कहते हैं वल्चस की जय हो, वल्चस की जय हो, वल्चस की जय हो। तब वल्चस की आर्मी में से एक बंदा वल्चस से पूछता है कि वल्चस महाराज आपने डोरामी के साथ क्या किया है? तब वल्चस उसे जवाब देता है कि ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तुम लोग नहीं जानते डोरेमोन को मैंने एक ईवल रोबोट बना दिया है, वो अब बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुका है, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगा, कोई इंसान को नहीं छोड़ेगा। तभी दूसरी तरफ वापस से हम लोग देखते हैं कि 22वीं सेंचुरी में सब कुछ मारा पीटी हो रही थी। डेंजर सबको लेज़र लाइट छोड़ रहा था, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। जियान नोबिता को अपने गोद में लेके भाग रहा था। तभी शिजुका को एक टाइम बेल्ट नजर आता है। शिजुका और टाइम बेल्ट पहनती है और सब लोग को बोलती है कि तुम लोग मुझे टाइट से पकड़ लो। टाइट से पकड़ने के बाद शिजुका टाइम बेल्ट का बटन दबाती है और सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं स्टोन एज वाले टाइम पीरियड में। जैसे सब लोग गायब हो जाते हैं, डेंजर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो कहता है अब तो मैं अपने जल्चस को बता के रखूँ कि वो लोग कहाँ गए हैं। तुम लोग क्या लगता है कि मैं क्या आसानी से पता नहीं लगा सकता? मैं अच्छे से पता लगा सकता हूँ कि तुम लोग स्टोन एज टाइम पीरियड में गए हो। और तुरंत वो अपने एक मशीन की मदद से जल्चस को कांटेक्ट करता है और उसको कहता है कि स्टोन एज टाइम पीरियड में आ जाओ। सब लोग वहीं पर है।
हमें स्टोन एज का पीरियड दिखाई जाता है। स्टोन एज वाले टाइम पीरियड में नोरा मियाको अपने जेब से एक कैप्सूल निकालती है और उस कैप्सूल के अंदर सब लोग चले जाते हैं। नोरा मियाको उन लोग को बताते हैं कि इस कैप्सूल के अंदर 5-6 रूम हैं, बाथरूम है, किचन है, तुम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ रह सकते हो, मैं भी तुम लोग के साथ यहीं रहूँगी। वल्चर्स और उसकी पूरी आर्मी से बचने के लिए हमें कुछ दिन तक स्टोन एज टाइम पीरियड में ही रहना पड़ेगा। नोरा मियाको ये सबको बता ही रही थी कि अचानक वहाँ पे कई सारे मैमथ्स आ जाते हैं। वो मैमथ्स बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहे थे, वो लोग एकदम धीरे धीरे कछुए की तरह चल रहे थे। नोरा मियाको जैसे इन सारे मैमथ्स को देखती है उसे कुछ डाउट होता है और तुरंत अपने फ्रेंड पावेमॉन को स्टोन एज टाइम पीरियड में बुला लेती है। पावेमॉन जैसे ही वहाँ पे आता है और वो उन सभी मैमथ्स को देख के कहता है कि ये मैमथ्स रोबोट्स हैं। तब नोरा मियाको तुरंत समझ जाती है कि वल्चर्स ने अपने रोबोट्स को स्टोन एज टाइम पीरियड में भी भेज दिया है, आइस एज टाइम पीरियड में भेज दिया है। हर टाइम पीरियड में वल्चर्स ने अपने रोबोट को भेज दिया है। लेकिन तभी पावेमॉन कहता है कि ये सब बैड रोबोट्स नहीं बल्कि गुड रोबोट्स हैं, ये सारे के सारे रोबोट्स हमारी मदद कर सकते हैं। तब नोरा मियाको पावेमॉन से पूछती कि कैसे तुम्हें पता चला। तब पावेमॉन कहता है कि मेरे अंदर एक चिप लगा हुआ है जिससे मैं समझ सकता हूँ कि ये ईवल रोबोट्स है और गुड रोबोट्स है, ये सारे के सारे रोबोट्स वल्चर्स के रोबोट्स नहीं हैं। तब नोरा मियाको पावेमॉन से पूछती है कि आखिर तुम 22वीं सेंचुरी में कैसे रह रहे थे, मैं तुम्हें पहले भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तब पावेमॉन कहता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने एक अपना छोटा सा टेंट बनाया, उसमें मैं रह रहा हूँ, लेकिन वो टेंट भी 1-2 दिन तक नहीं टिक पाएगा। तब वो कहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए हमारे साथ इस कैप्सूल में रुक जाओ। तब पावेमॉन हाँ कर देता है। पावेमॉन कहता है कि वो उन सब लोग के साथ रुक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 22वीं सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि डेंजर और जल्चर्स स्टोन एज में आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग नहीं आ पाते। डेंजर और जल्चर्स के पास ऐसी मशीन नहीं थी जिससे वो लोग स्टोन एज में जा सके। आखिर वल्चर्स ने डोरामी के साथ क्या किया है और आगे क्या क्या होने वाला है इस स्टोरी में देखेंगे हम लोग अगले एपिसोड में।